नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन पहले की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक डेलीगेशन मिलने गया था दविंदर राणा जी को, और जिन्होंने आश्वासन दिलाया था जो भी इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर ई चलानी को लेकर, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि लगभग 8,000 जो गाड़ियाँ थी उनके जो परमिट थे, चलान थे, उसे सस्पेंड किया गया था। लगभग 40,000 परिवारों के ऊपर जो कि बादल छाए थे परेशानी के, उसी के चलते जो आल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ JKUT ट्रांसपोर्ट सिविल सोसाइटी के लोगों ने काफ़ी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा, जिसके चलते डिवकाम से मीटिंग हुई और अल्टीमेटली ये ज़रूर कहेंगे एक बार फिर से टेबल टॉक जो का रंग लाई है और ट्रांसपोर्ट की मांगे जो है पूरी हुई हैं। क्या कहेंगे अजीत सिंह जी? पहले तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डे फर्स्ट से लेके आपने हमारी आवाज़ को, हमारे दर्द को सरकार तक पहुंचाया है। आज हमारा कहीं अगर मसला हल हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी है। तो पहले तो हम ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बड़ी बुलंद आवाज़ में आज आप हमारी आवाज़ रखते हैं। या हमारी गलती होती है, आप हमें भी वो बताते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। तो आपने पूरा ब्रीफ कर ही दिया कि बहुत दिनों से ये जो ई चलान को लेके जो मसला चल रहा था, तो जिसमें 40 से 45 हज़ार जो फैमिलियां हैं, उनके बच्चों का भविष्य जो है उनसे खिलवाड़ किया जा रहा था। मैंने पहले भी बोला कि ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी थी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग में भी अवेयरनेस की कमी थी। उनको ये समझ नहीं थी कि अगर ई चलान होने हैं तो कैसे करने हैं। वहाँ भी नियम और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, जिसके ऊपर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक जब ये मुद्दा पहुंचा, क्योंकि हम हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आपने टेबल टॉक की बात की, तो हम चाहते हैं कि हम रोड में निकलने से पहले हर उस दर तक जाएं जिस दर से हमें रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। सो हम हर उस दर तक पहुंचे, जिसमें विशेष तौर में मैं धन्यवाद जो है XMLA दविंदर सिंह राणा जी का दूंगा, क्योंकि पहले भी आपने पिछले साल भी कवर किया था। जब हमारा फिटनेस का था तो हम दविंदर सिंह राणा जी के पास हेल्प के लिए गए थे, और जब हमारा काम हुआ था हम धन्यवाद करने भी गए थे। तो अभी हमारा काम हुआ, अभी धन्यवाद करने भी जाएंगे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी जाएंगे, दविंदर सिंह राणा जी के पास भी जाएंगे। तो पहले तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की आवाम के दर्द को समझा, ट्रांसपोर्टरों के दर्द को समझा, और 40-45 हज़ार परिवार जिनकी रोजी रोटी बंद ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उनके इंस्ट्रक्शन में थैंक्स करते हैं हम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी लगाई कि ये ट्रांसपोर्टरों को सुना जाए और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनका समाधान निकाला जाए। पहले तो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, मगर कल जो हमारी फाइनल मीटिंग हुई, कल शाम को 5:30 बजे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO जम्मू, सब ने मिलके हमारे साथ कोई 1.5 से 2 घंटे जो हमारे साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने छोटी से छोटी बात को हमारी को समझा, और उसी वक्त जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनके दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने फौरी तौर पे ये जो RC और परमिट जो सस्पेंड किए जा रहे थे और ड्राइविंग लाइसेंसों को सस्पेंड किया जा रहा था, इसको फौरी तौर में रोक लगवा दी है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस या RC जो सस्पेंड हो चुकी हैं, अभी मिनिमम सस्पेंड हुई है, नोटिस आए हुए हैं, तो उनके लिए भी ये अपना ओपन एक विंडो रखी है कि मंडे से लेके हमारे ट्रांसपोर्टर भाई सिविल सोसाइटी के जिनके भी लाइसेंस या RC परमिट जो सस्पेंड है, वो मंडे से लेके अपने कंसर्न अथॉरिटी RTO साहब के पास पहुंचेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा देंगे, तो उनके जो सस्पेंड हुए हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो ट्रांसपोर्टरों के लिए, क्योंकि हम पहले बोलते हैं कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, मगर अगर आज नए किस्म से ई चलान हो रहे हैं, नए CCTV कैमरा आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ट्रांसपोर्टरों को भी अवेयर करना भी सरकार का काम है। और जो चलान कर रहा है ट्रैफिक विभाग, उनको भी अवेयर करना और उनको भी नियम कानून की पहचान होना कि हमने क्या नियम कानून से चलान करने हैं, क्योंकि ये वर्ड आपने भी बोला और हम भी बोलते हैं कि ये इलीगली चलान हुए
हुए थे। यहाँ ड्राइवर को पता ही नहीं है कि मैंने जुर्म क्या किया और उसके मालिक को मैसेज आ रहा है ड्राइवर अपना। यस, ये विजिबल वायलेशन नहीं थी। विजिबल होने से आदमी को मालूम होता है मुझसे इस बार ये गलती हो, आगे से लेके ये गलती ना हो, अगला अपनी गलती सुधारता है। तो उन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं, तो हम यहाँ एलजी प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। वहीं रश्मि जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हमारे नाइट सुपर जो बसेस चलती हैं, जो वीडियो कोच, जो नेशनल परमिट की गाड़ियां हैं, इनका 66/192 एक वायलेशन ऑफ रूट परमिट था, जिनके लिए हमेशा इनके 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चलान होते थे। वो हमारे छोटे भाई दोनों खड़े हैं पीछे, इंद्रपाल सिंह जी, मनप्रीत बस सर्विस वाले, और दीपक जी हरी ट्रैवल वाले। तो इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से ये अपना ये जो मुद्दा था इसको भी डिवकाम साहब के सामने पेश किया। डिवकाम साहब ने भी इसी मुद्दे को बड़ा बारीकी से उसकी परख की और स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को भी और ट्रैफिक विभाग को भी कि ये 66/192 के तहत जो चलान होते थे, ये चलान भी फौरी तौर में बंद किए जाएं। और कल से ये जो चलान हैं ये भी फौरी तौर पे बंद किए गए हैं। और इसमें रश्मि जी, यहाँ आपका बहुत बड़ा योगदान है ना। वहाँ आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम हुआ है जम्मू और कश्मीर, 2 प्रोविंस हैं, मगर ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है इसका आधा हिस्सा जो है कश्मीर में है। कश्मीर में हमारे जनरल सेक्रेटरी जी हैं यूसुफ मोहम्मद जी, मट्टा साहब वाइस चेयरमैन हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और शबीर भाई साहब जो वहाँ के कुपवाड़ा के चेयरमैन हैं, तो शफ़ी जी, तो उन सब ने भी मिल के ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और ये जो सिविल सोसाइटी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, पूरा तालमेल करके सुबह से रात तक हम पूरे आपस में तालमेल में रहे, राब्ते में रहे। उन्होंने वहाँ मीटिंगें शुरू की, हमने जम्मू में मीटिंग शुरू की, क्योंकि हम हमेशा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मगर लास्ट अंजाम का भी पहले सोच के रखते हैं कि अगर रोड में आना पड़ेगा तो जम्मू और कश्मीर एक साथ रोड में आएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो साथ साथ बन रही थी। तो ये हम फिर से थैंक्स करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को रोड में आने से पहले ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, डिविजनल कमिश्नर साहब ने, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बड़ा एक अच्छा संज्ञान लेते हुए इस जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब ना होने देते हुए उन्होंने ये संज्ञान लिया और एकदम के लिए फौरी तौर में जो रोक लगाई। वहाँ में आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम एक प्लेटफार्म में ई रिक्शा से लेके मेटाडोर, मिनी बस, बसेस और टेम्पू ट्रैवल, सब आप एक स्टेज में आपने देखा कि सब एक साथ में बैठ के एक आवाज़ में सब ने अपनी इस आवाज़ को उठाया। जब इस आवाज़ को उठाया तो सरकार ने भी बड़ी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था निकाला। इसमें हमारी आपने देखा होगा बहुत दिनों से ई बसेस को लेके भी जंग चल रही है। ई बसेस हम पहले बोलते हैं कि डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर यहाँ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के हम नियम कानून, हमारे ग्रुप्स नियम कानून फॉलो करते हैं, तो वहाँ ई बसेस को भी नियम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली टाटा की या किसी भी कंपनी की कोई ई बसेस जो हैं वो टेंडर लेंगी और जम्मू की आवाम की रोजी रोटी को ख़त्म करेंगी। वो कभी भी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी वो चीज़ कभी भी होने नहीं देगी। हम आज भी उसके विरोध में खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ई बसेस को लेके भी आज हमारी सेकंड हाफ में डिवकाम साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, उसमें सीईओ स्मार्ट सिटी भी आएंगे। उसका भी हमें पूरी उम्मीद है कि सीईओ स्मार्ट सिटी जो हैं वो भी अपनी मनमानी बंद करेंगे, क्योंकि ये मनमानी हो रही है। इस 9000 चलान में आपको 9 चलान ई बसेस के नहीं मिलेंगे। रश्मि जी, आपने भी बहुत सारी स्टोरियाँ की होंगी ई बसेस की, जो वो इतनी ज़्यादा ओवरलोडिंग, इतनी वायलेशन करते हैं वो, तो फिर वो भी एक ग्रुप है, उनके ऊपर नियम कानून हमारी तरह ही लागू होने चाहिए। वो आज हमारी सेकंड हाफ में मीटिंग रखी है, मगर जो मेन हमारा इशू था, जो जम्मू कश्मीर की आवाम का इशू था, वो था ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, उसमें सब शामिल थे। ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट और आरसी जो सस्पेंड की जा रही थी, सो उसमें मैं बधाई देता हूँ मीडिया को
और समुची इस टीम को, जिसके इस उपराले से, इस इनिशिएटिव से जो सरकार ने सबकी बात मानते हुए उसको फौरी तौर में जो है उस अपने आर्डर को वापस लिया है। जी मैं सवाल पूछूंगी, ऐसी क्या चुंबकीय शक्ति है आपके इस टेबल टॉक में? जब भी हम मसले लेकर जाते हैं हल तो होते हैं, कहीं लेट भी हो जाते हैं पर हल जरूर होते हैं, ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति बाकी वालों को आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति ये जो है ना, ये सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है। सबसे बड़ा सहयोग मीडिया का, एक मीडिया, दूसरा जब भी आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, जब भी आप अपने समाज को, अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, वो एक सबसे बड़ी ताकत है। बोलते हैं ना, एक लाठी तोड़ोगे तो आराम से टूटेगी, तो बचपन में हमें कहानी सुनाते थे ना। हमारी जो चुंबकीय शक्ति है वो ये है कि हम कुछ भी करने से पहले हमारी कोर कमेटी बैठती है, वो मीटिंग करती है, फिर टोटल प्रधान साहिबानों से साथ राय की जाती है कि हमारी कोर कमेटी ने ये मीटिंग की है, ये मुद्दा है, सबकी राय ली जाती है। फिर सब जब एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, बोलते हैं एकता में बल है, तो इस एकता में सबसे बड़ी एकता जो हमारी वो आप हैं, क्योंकि आप हमेशा जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के और जम्मू कश्मीर की आवाम को, मुद्दों को बड़े पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखते हैं। हम तो यहाँ बैठ के चलाते हैं ना, पहुँचाने का जरिया आप हो, तो इसमें चुंबकीय शक्ति में सबसे ज़्यादा जम्मू की जनता को ज़रूरत पड़ी, कभी उनके अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, इसी तरह से आप एकता दिखाएंगे। हाँ, आप ये देख लीजिए कि ये जो ई चलान का मसला था, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर का मसला नहीं। अगर 50% बिल्कुल 50% आज जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्ट एक साथ में खड़े थे, यहाँ भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बात आएगी। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ा है, खड़ा था, इसी तरह टेबल टॉक होगी, रहेगा। इसी तरह टेबल टॉक के माध्यम से हम ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मगर मैं बार बार बोलता हूं, हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम रोड में आने का सोच के बैठते हैं कि हम आएंगे, लास्ट हमारा वो है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोच के चलते हैं। इस बार भी मेरे प्रधान साहबान सब बैठे हुए हैं, हमने एकदम सोचा, स्ट्रैटेजी बनी हुई थी। हमारे सीनियर देवेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रधान विजय सिंह चिब जी सब बैठे हुए हैं। तो हम इस बार भी, हमारी स्ट्रैटेजी तय थी कि इस बार जम्मू और कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्टें बंद होगी तो 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट बंद होंगी। मगर भगवान हमेशा कृपा क्या करता है, बोलते हैं नीयत साफ तो काम रास। जब नीयत साफ हो इंसान की तो हमेशा काम रास आता ही है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, एक एक दर तक पहुंचते हैं। जब सब दरवाजे हमारे लिए बंद होंगे तो हमारे लिए रास्ता लास्ट में रोड का है। मगर पहले कभी भी हम अपने आप को चमकाने के लिए, सियासत करने के लिए और जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान, क्योंकि बंद जो है ना वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक वर्ड ही बंद है, ठीक है। उसमें जम्मू कश्मीर की बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बहुत खराब छवि जाती है। हम बंद हमने लास्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। मगर आज तक भगवान की कृपा रही है कि हमेशा सरकार ने इस यूनाइट हुए ग्रुप की बात को सुना है और उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसमें मैं फिर से एक बार यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। वहीं XMLA देवेंद्र सिंह राणा जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वहाँ मैं बीजेपी का भी धन्यवाद करता हूँ और देवेंद्र सिंह राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमेशा आवाम के दर्द को और विशेष तौर पर ट्रांसपोर्टरों की जेन्युइन डिमांड के साथ हमेशा वो खड़े हुए हैं। तो हम जैसे पहले भी उनके पास हेल्प मांगने गए थे, वैसे ही आपको साथ लेके हम उनका थैंक्स करने के लिए जाएंगे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी और देवेंद्र सिंह राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स के वो टेबल टॉक जो है, बड़ा ही चमत्कारी टेबल जो टॉक होती है इनकी, और अल्टीमेटली इनके मुद्दे चाहे भले लेट ही सही पर हल जरूर होते हैं। एक बार फिर से 2 दिन पहले जब हम देवेंद्र सिंह राणा जी के वहाँ पर आवास पर गए थे, इन्होंने अपनी मांगे वहाँ पर लेकर गए थे, पर उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपको धरने या प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि अजीत सिंह जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हमेशा कहते हैं कि मैं प्रोसीजर को फॉलो करता हूं, और बंद जो लास्ट ऑप्शन रहता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर तरफ से निराशा हाथ लगती है उसके बाद, पर अल्टीमेटली हर बार ऐसा ही होता है कि ये जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इन्हें ये ज़रूर कहेंगे कामयाबी मिलती। फिलहाल इनकी जो मांगे थी, LG मनोज सिन्हा जी का इन्होंने शुक्रिया किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब का डिवकाम जम्मू का, और सबसे बड़ी बात देवेंद्र सिंह राणा जी का भी शुक्रिया किया कि आज अल्टीमेटली लगभग 40,000 जो परिवारों के सर पर तलवार लटक रही थी उससे कम से कम निजात मिली है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।